हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक रियल इंसिडेंट पर बेस हॉरर स्टोरी लेके आ गई हूँ, जो कि बीपीओ कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की की है, जो एक दिन अचानक गायब हो गई। वो लड़की कौन थी, उसके साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये एक बहुत खौफनाक कहानी है जो सैफरॉन बीपीओ में 2005 में हुई थी। सैफरॉन बीपीओ उद्योग विहार में है, जो गुरुग्राम का इंडस्ट्रियल एरिया है। इस बीपीओ में एक रोज नाम की लड़की काम करती थी, जो बहुत ही मेहनती थी और हमेशा अपना काम टाइम से पहले ही पूरा कर देती थी। वो अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस थी और रोज की टीम लीडर उसके काम से काफ़ी खुश थी। उसे अच्छे काम की वजह से हर बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टाइटल भी मिलता था और पूरे ऑफिस में रोज की चर्चा होती थी। वो टाइम की भी बहुत पंक्चुअल थी, हर दिन टाइम से ऑफिस आती थी और कभी जब काम ज़्यादा होता था तो उसे पूरा करके ही घर जाती थी। रोज शांत रहने वाली लड़की थी, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। उसके कुछ ही दोस्त थे और एक बेस्ट फ्रेंड थी। रोज सारा टाइम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही रहती थी और छुट्टी के टाइम दोनों साथ में ही कैब से घर जाते थे। एक बार काम की वजह से रोज एक कॉल पर बिजी थी और काफ़ी परेशान लग रही थी। रोज की टीम लीडर भी बहुत देर से उसे नोटिस कर रही थी, क्योंकि किसी भी कस्टमर की कॉल का ड्यूरेशन 4 से 5 मिनट का ही होता है, लेकिन रोज को कॉल पर बात करते हुए लगभग 1 घंटा हो जाता है। तो टीम लीडर सोचती है हो सकता है कोई मेजर प्रॉब्लम हो, इसलिए बात लंबी चल रही है। करीब 1 घंटे बात करने के बाद छुट्टी का टाइम भी हो जाता है, तो रोज की फ्रेंड उसे बुलाने आती है, क्योंकि वो दोनों साथ ही ऑफिस की कैब से घर जाते थे। लेकिन उस दिन रोज साथ चलने से मना कर देती है और बोलती है मुझे थोड़ा और काम है, तू चली जा। इस बीच रोज का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। वो थोड़ा गुस्से में भी होती है और घर जाते टाइम टीम लीडर भी उससे पूछती है रोज अभी तक तुम घर नहीं गई। इतना सुनते ही रोज अपना सामान उठाकर वहां से चली जाती है। ये देखकर टीम लीडर को लगता है शायद काम की वजह से परेशान होगी और वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन रोज ऑफिस नहीं आती, तो उसके साथ के कलीग्स और टीम लीडर को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि रोज ने कभी छुट्टी नहीं ली थी। तो टीम लीडर उसको कॉल भी करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर टीम लीडर सोचती है कल उस कॉल की वजह से रोज थोड़ा परेशान थी, इसलिए उसने वो नंबर चेक करना शुरू किया जिस पर रोज की 1 घंटे बात हुई थी। तो जब वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है तो शॉक हो जाती है। उसने देखा कि रोज इधर से तो बात कर रही है, लेकिन दूसरी साइड से फोन पर तो कोई था ही नहीं। ये देखकर टीम लीडर थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो सोचती है हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो। अब कुछ 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रोज अभी तक ऑफिस नहीं आती। तो टीम लीडर को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि रोज बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय थी और ना ही वो फोन या मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। रोज के जो थोड़े बहुत दोस्त थे, उन्हें भी रोज के बारे में कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ है और ऑफिस क्यों नहीं आ रही। अब टीम लीडर अपने सीनियर को भी इस बारे में बताती है। फिर वो रोज के घर का एड्रेस निकालते हैं, तो एड्रेस गुड़गांव का ही होता है और वहाँ अचानक से कंपनी का एक कैब ड्राइवर भी आ जाता है, जिसने रोज को काफी बार उसके घर ड्रॉप किया था। तो सीनियर उसको बोलते हैं तुम रोज के घर जाकर देखो,
कि क्या बात है, रोज ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। फिर ड्राइवर रोज के घर जाता है। वहाँ जाने के बाद वो घर के ऑनर को अपने बारे में बताता है, मैं इस कंपनी से आया हूँ और हमारी एक रोज नाम की एम्प्लॉय है जो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रही और ना ही फ़ोन या मैसेज का रिप्लाई कर रही हैं, तो क्या आप मेरी बात उनसे करा सकते हैं। तो जो घर का ऑनर होता है वो दोबारा उस लड़की का नाम पूछता है कि क्या नाम बताया आपने। फिर ड्राइवर बोलता है रोज़। तो ऑनर बोलता है रोज़ नाम की तो कोई लड़की यहाँ नहीं रहती, आप आसपास पता कर लो। तो ड्राइवर हैरान हो जाता है। वो बोलता है नहीं सर, मैंने तो कई बार मैम को यही ड्रॉप करा है और वो इसी घर में जाती थी, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो यहाँ नहीं रहती। तो ऑनर फिर बोलता है आप आसपास पता कर लो, पर यहाँ रोज़ नाम की लड़की तो कोई रहती ही नहीं है। फिर ड्राइवर चुपचाप ऑफिस चला जाता है और अपने सीनियर को सारी बातें बता देता है। रोज़ एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी और उसके एकदम गायब होने की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था और उसका हाउस एड्रेस भी गलत था। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि वो किसी भी तरह से रोज़ का पता लगाकर ही रहेंगे। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद रोज़ का असली पता मिलता है। तो कुछ कंपनी के एम्प्लॉय रोज़ के घर जाते हैं और रोज़ के पेरेंट्स से उसके बारे में पूछते हैं कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही इतने दिनों से। उसके बाद जो रोज़ के पेरेंट्स बताते हैं उसे सुनकर सबकी हालत ही ख़राब हो जाती है। रोज़ के पेरेंट्स बोलते हैं कि वो ऑफिस कैसे आ सकती है, उसको मरे तो 8 साल हो गए। लेकिन जो कंपनी के एम्प्लॉय वहाँ गए थे वो इस चीज़ को मानने से बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि जिस लड़की के साथ वो अभी 15-20 दिन पहले तक काम कर रहे थे उसके बारे में एकदम से ऐसी बात पता चलती है, किसी को भी शौक लगेगा। अब कंपनी के एम्प्लॉय घबराकर बोलते हैं कि रोज़ अभी 15-20 दिन पहले तक ऑफिस आ रही थी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो रोज़ के बारे में। तो रोज़ के पेरेंट्स उनको यकीन दिलाने के लिए रोज़ का डेथ सर्टिफिकेट उन्हें दिखाते हैं और दीवार पर लगी उसकी फ़ोटो भी दिखाते हैं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि रोज़ के पेरेंट्स झूठ नहीं बोल रहे। वो ये बात आकर कंपनी में बताते हैं और ये बात आग की तरह पूरी कंपनी में फैल जाती है। ये बात सुनकर रोज़ की बेस्ट फ्रेंड को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और जो रोज़ के कुछ दोस्त थे जिनके साथ रोज़ का उठना बैठना था, उनकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद से सैफरॉन बीपीओ में बहुत सी भूतिया घटनाएं होने लगी। जैसे यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को अक्सर ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई चल रहा है। वॉशरूम से अजीब अजीब आवाज़ आती है, कंप्यूटर ऑन ऑफ होने लगता है। बहुत बार एम्प्लॉयज़ ने ऑफिस में किसी लड़की को घूमते देखा जो अचानक गायब हो जाती है, लेकिन आज तक भी कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया कि जो लड़की इतने महीनों से एक कंपनी में काम कर रही थी वो एकदम से गायब हो जाती है और बाद में पता चलता है वो तो बहुत टाइम पहले ही मर चुकी थी। आज भी ये एक राज ही है। इस बात को लोगों से छुपाया भी जाता है ताकि बीपीओ की बदनामी ना हो। आज सैफरॉन बीपीओ का नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन बहुत सी एक्टिविटीज़ इस बीपीओ में आज भी होती रहती हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि सैफरॉन बीपीओ की बिल्डिंग जिस जगह पर बनी हुई है वो पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको रोज़ नाम की लड़की के बारे में बताया, जिसकी आत्मा महीनों तक एक कॉल सेंटर में काम करती है, लोगों के बीच रहती है और अचानक गायब हो जाती है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।